वो जीतना चाहते हैं और ग्राइंड के अंदर भी गॉड्स रेन का रोंडो अच्छा साबित हुआ था और इस बार भी शुरुआत लाजवाब हुई है। ओरांगुटान के 2 फ्रैग्स कंफर्म जरूर करे, हालांकि रिकॉल फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है और मैं टीम सोल को भी देख पा रहा हूं, वो भी ज्यादा दूर नहीं है अभी इस एक्शन से। लेकिन ओमेगा सही वक्त में वो अटैक, दूसरा फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला जा चुका है, काउंटर ग्रेनेड जिससे इनिशियल डैमेज बहुत ज्यादा बेहतर, उसके बाद भी ओमेगा को गिराने में कामयाब हो जाएंगे अर्जुन करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। बट एक खिलाड़ी इस ओर आ चुके हैं, गॉब्लिन, वो पूरी तरीके से तैयार, सामने वो बिल्कुल लूट में मानो एंजॉय कर रहे हैं और गॉब्लिन बस मौके की फिराक में कि जैसे वो ऑफ गार्ड होंगे उनके ऊपर वो स्प्रे किया जाएगा। लेकिन अच्छी खबर, वो बैक लाइन में चले गए, बैकअप भी काफी अच्छे तरीके से आ चुका है। दूसरी तरफ लेजेंड उन्हें गिराया गया और खिलाड़ी बिना वेपन के आगे आ रहे थे, नियो उन्हें गिराने में कामयाब हो चुके हैं गॉब्लिन, लेकिन उसके बाद गॉब्लिन को भी इस मैच से बाहर करेंगे। टॉप क्लैश के अंदर अब सिर्फ 2 प्लेयर्स बाकी हैं और उनके सामने 2 टीम्स हैं। और फिलहाल यहाँ पे एक बार फिर से मौका लेजेंड के पास सरप्राइज करने का, लेकिन एक बार फिर से वो नाकामयाब होते हुए। पहले हमने गॉब्लिन को देखा, लेकिन अब जोकर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये खिलाड़ी हर बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से संभालते हैं। बहुत तेजी से इस और आ रहे हैं, उन्हें पता है कि अभी ये खिलाड़ी वहां पे गिरे हुए थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन की कमी लेजेंड, उन्हें पता ही नहीं था कि ये खिलाड़ी फर्स्ट फ्लोर में उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से जोकर कवर फायर देने में कामयाब हुए, लेकिन अपने टीममेट को इस बार बचा के नहीं जा पाएंगे। जम करके सरप्राइज करने का खिलाड़ी अंदर की ओर चले गए थे। 2 खिलाड़ी के गिरने के बाद रिवाइवल यहां से तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और जोकर एंगल बनाने का वो प्रयास, एक अच्छा कनेक्शन और उसके साथ अच्छे फिनिशेस टीम सोल को यहां से मिल सकता है। ग्रेनेड उसके जरूर वहां पे अंजाम देना चाहेंगे, लेकिन खिलाड़ियों को ओपन में पकड़ा गया जो नॉक थे और उनका कंफर्मेशन निकाला गया। और जो खिलाड़ी ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पे जोकर को रोक के जा सके, वो भी नाकामयाब होंगे। 4 फिनिशेस अकेले के निकाले गए जोकर की तरफ। ये ना कि आप जोन के अंदर नकुल अकेले हैं, गॉब्लिन ने लेजेंड को तो रिकॉल दे दिया है, लेकिन जोन तक पहुंचना, नकुल तक पहुंचना, अरे वो बहुत मुश्किल चीज। सर्कल के सेंटर पे वो हमें देखने को मिल रहे हैं। 2 खिलाड़ी कंप्लीट वेस्टर्न साइड से रोटेट करके शुरुआत कर चुके हैं। दूसरी तरफ जोकर को हमने देखा वो ईस्टर्न कॉर्नर की तरफ सर्कल के बाहर है। तो यहाँ से भाई बहुत बड़ा मैच मैं तो उम्मीद करके नहीं चल रहा हूं, बट टीम सोल जो अलग अलग डायरेक्शन में खिलाड़ी थे, बिना ज्यादा डैमेज खाए आसानी से सर्कल के सेंटर में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। अनबिलीवेबल, कैसे इतनी सारी टीम्स हैं, इनफैक्ट सारी ही टीम्स हैं, कोई खत्म ही नहीं हुआ। कैसे सोल के प्लेयर्स, एक जोकर जो अलग थे ईस्टर्न साइड से एंटर कर जाते हैं, वेस्टर्न साइड से 2 प्लेयर्स एंटर कर जाते हैं। इनक्रेडिबल एफर्ट अभी तक देखने को मिला। कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाल के चले जाएंगे और देखिए तब से हमने देखा सर्वाइवल गेम जहाँ पे अब रिकॉल ऑफ हुआ है, वहां पे जाके ये फाइट कर रहे हैं और उसके साथ वो कंफर्मेशन, जिसके वजह से अब खिलाड़ी को आप वापस तो नहीं बुला सकते। 3 प्लेयर्स के साथ ही आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। जोकर इन्हीं शॉट के ऊपर वो शॉट, उनको भी गिराया गया, वो भी यहाँ से बाहर। हालांकि टीम सोल ने यहाँ पे जरूर स्प्रे किया, लॉन्ग रेंज से एफर्ट उनका काफी अच्छा, 7 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। बट गॉड्स रेन, क्या ये अंत है उनके सपनों का? बिकॉज रोंडो में अगर कुछ नहीं कर पाए तो शायद वो टॉप 3 टॉप 4 स्पॉट सेमीफाइनल्स के लैंड में डायरेक्ट एंट्री बहुत मुश्किल। के भी खिलाड़ी वहां पे फाइट काफी बेहतर, लेकिन जोकर हर बार वो जो कनेक्शन की डिमांड रहती है, आखिरी जो बुलेट है वो कनेक्शन हमें बनाता हुआ देखने को मिला और एक-एक करके खिलाड़ी वहां पे गिरते ही चले जा रहे हैं। कंफर्मेशन वो कहानी रहेगी कि किनके पास हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए वो जोकर ही है जो एक-एक करके सारे कंफर्मेशन अपने नाम किए और टोटल 10 फिनिशर निकाले जा चुके हैं, जिसमें जोकर अकेले के वो 7 फिनिशर निकालेंगे। हर बार अपनी टीम के लिए वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो अपनी टीम को हर बार बचाते हैं। बट यहाँ पे बचाना गॉड्स रेन को है। वो प्लेयर्स फ्लैग तो निकाल रहे हैं, बट अब जोन के अंदर जाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि CWE ने पहले यहाँ पे निर्णय लिया कि वो जोन को प्राथमिकता देंगे, वो तो चले गए, लेकिन क्या गॉड्स रेन एंट्री कर पाएंगे? बट जहाँ पे CWE के प्लेयर्स गए हैं वहां पे भी बचना असंभव साबित होता हुआ, क्योंकि शॉट्स उनके ऊपर भी आते हुए गॉब्लिन ने बेहतरीन स्प्रेस यहाँ पे दिए। कोई और उठा सकता है, गॉड्स रेन की गाड़ियां अब यहाँ पे आती हुई। हालांकि नंबर्स गेम एडवांटेज उनके पास नहीं है, बट क्या वहां पे रिवाइवल पॉसिबल है? 2 कवर्स के पीछे वो प्लेयर्स, बट गॉब्लिन वो अगर CWE को देख सकते हैं तो वो गॉड्स रेन को भी देख सकते हैं। और लीजिए गॉड्स रेन डाउन टू अ सिंगल प्लेयर नाउ, और अब टीम सोल का रन आप देख पाएंगे इस जगह पे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का फैसला यहाँ पे किया जा चुका है, स्मोक अच्छे तरीके से, ताकि विजन यहाँ पे ब्लॉक करके जा सके और गॉड्स रेन बड़ा मैच अपने लिए ढूंढे ताकि यहाँ से सेमीफाइनल को देख के जा पाए। वो अब यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन टीम सोल उतना ही ज्यादा आसान इनके लिए होता हुआ। 15 फिनिशेस के बाद अभी भी रुके नहीं है। ग्रेनेड, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बेहतर था, लेकिन एक्चुअल में जहां ग्रेनेड की जाने की जरूरत थी वो वहां पे बन नहीं पाए और एक बार फिर से बैकलाइन जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि बैकलाइन में खिलाड़ी है। देखिए अपने घर से हल्का सा बाहर क्या गए, घर में मेहमान आ गए तो वापस तो आना पड़ेगा ना। एक बड़ा मैच उनके लिए भी बन नहीं सकता, बट ये ग्रेनेड क्या वो कनेक्शन बनाएगा? जी हाँ, रिफ्लेक्ट काफी बेहतर, वेनम के ऊपर वो कनेक्शन, कंफर्मेशन के लिए दूसरा ग्रेनेड, लेकिन दूसरे खिलाड़ी के ऊपर वो ग्रेनेड करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है।
गन के साथ तो छोड़िए, यहाँ पे ग्रेनेड के साथ भी वो कंफर्मेशन निकालने का प्रयास चलता हुआ। एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, एक अच्छा कनेक्शन वहां पे एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। नॉक जरूर निकाला गया, लेकिन बैकलाइन से वो सपोर्ट। टीम सोल 18 फिनिशेस अब हो चुके हैं इनके पास। उसको खत्म करने के लिए अब नेट्स डाल रहे हैं, पहुंच गए लेजेंड दोबारा से वहां पे, और अब इस सागी का बचना बहुत मुश्किल है। गॉब्लिन दूसरी तरफ पीएमडब्ल्यू आईजीएल के ऊपर वो शॉट और कंफर्मेशन भी निकालने में हुए कामयाब। जहां तक अब लेजेंड की बात करें, अब उनके पास ग्रेनेड नहीं है। नकुल वो कहीं और नॉक और कंफर्मेशन निकालने का प्रयास, ओमेगा के ऊपर काफी अच्छा वो शॉट। 4 खिलाड़ी 4 अलग अलग डायरेक्शन पे जा चुके हैं और सबकी बस यही कोशिश है कि लॉबी से जितने फिनिशर निकाल के जा पाए। जोन के अंदर भी वो है, बड़ा स्प्लिट भी है, और वो रुक भी नहीं रहे। कितने सारे फ्रैग्स उनको मिले हैं, 20 फ्रैग निकाल चुके हैं। 21वां उनके सामने है, गॉब्लिन गॉडलाइन मोड में आते हुए, और पूरी टीम सोल कमाल करती हुई। नकुल ने भी स्पॉट किया है अपने अपोनेंट को। कलिंगा ई स्पोर्ट्स जोन के बाहर ही वो प्लेयर्स फंस गए। आतंकी की तरफ से स्पाई डाउन हुए। इन दोनों टीम्स को चाहिए कि यहां पे वो जीत हासिल करे, बट ओरांगुटान की डेस्परेशन थोड़ी सी ज्यादा, उनके नेट्स थोड़े से बेहतर, और टीम सोल का ये विजय रथ ये तो कुछ अलग लेवल पे जाता हुआ। रॉकेट इस रोंडो से उड़ के शायद सेमीफाइनल्स लैंड की तरफ बढ़ता हुआ। चलिए, उन्हें भी यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका है। ऐसे में अगर आप सर्कल की बात करें, दोनों ही टीम्स के पास वो सर्कल का फेवर है, लेकिन जोकर एक बार फिर से अपनी टीम को वो शुरुआत करा के दिलाएंगे, लेकिन काउंटर एक की तरफ से उतना ही बेहतर। लेजिट उन्हें गिराया जा चुका है। आरू उनका कंफर्मेशन इस पॉइंट पे आ जाएगा। एक प्रॉपर 3v3 की बैटल की शुरुआत यहां से हमें होती हुई देखने को मिलेगा, क्योंकि एंगल काफी अच्छा यहाँ पे गॉब्लिन के पास। प्लेयर फाइनली उठाया और फाइनली नॉक करने का मौका। नॉक आया, एक के पीछे एक्सपांड डाउन, सीधा फ्रैग कंफर्म किया, बट अब ओपन में से उनको भी खुद आगे जाना पड़ेगा। तो इवन स्टीवंस करा जरूर है, लेकिन ये पूरा खेल पलट सकता है। आतंकी टेक्स अनदर नकुल वहां पे डाउन। इट्स अ 2v3 सिनेरियो। टीम सोल क्या वो इतने बड़े एडवांटेज को अपने हाथ से गवाएंगे? लेजेंड भी वहां पे ओपन में, आतंकी के ऊपर स्प्रे जरूर आ रहे हैं, बट लेजेंड तो एक केओपी डाउन। एक 2v2 फाइट को अब 2v1 में बदला है। आखिरी प्लेयर, बट टीम सोल उनका जोर, उनका जोन, उनका मैच। टीम एक्स को आप देखिए, वो भी काफी करीब पहुंच गए टीम सोल के। दिक्कत ये कि वहां पे 2-2 का जो एक स्प्लिट है वो हमें देखने को मिल रहा है, और टीम एक्स के सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद है। आर्यन, उनकी एचपी तो पहले ही कम हो चुकी है। टीम एक्स को अगर आगे बढ़ना है तो इस मुकाबले में उनको ज्यादा देर तक सर्वाइव करके जाना पड़ेगा, वरना तो फिर वाइल्ड कार्ड का ही रास्ता है। और 21 पॉइंट्स है तो जरूरी नहीं कि वाइल्ड कार्ड में भी वो जाए। लेजेंड वो डाउन है, एमबॉट वो अकेले यहाँ पे बचे, और उनके सामने एक 1v3 की सिचुएशन। और आप देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स सभी को पता है कि कैसे आप आसानी से ऊपर तक जा सकते हैं, और बड़े इजी तरीके से नकुल वो ऊपर चढ़ गए। एमबॉट उनको पता भी नहीं चला, और बड़े आसानी से टीम सोल उनको 2 फ्रैग्स मिल गए। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कंपोजर बेहतर दिखाया जाए। वही टीम एक्स की बात करें तो गॉब्लिन जो थोड़े अलग है अपने बाकी के 3 प्लेयर से, वहां पर जो धावा है वो बोला गया, और देखता है कि कितनी जल्दी जो बाकी के प्लेयर थे वो आते हुए नजर आएंगे। हेनरी, उन्होंने इंस्टेंटली गॉब्लिन को डाउन किया। यहाँ पे गॉब्लिन का बच पाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल। हालांकि जो टीम सोल की कैवलरी है वो अराइव हो चुकी है, बट वो भी फुल फ्लेजेड फाइट में अभी के लिए नहीं जाना चाहते। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि टीम एएक्स, आप सोचिए कि सामने मॉली पड़ी हुई है, वो प्लेयर्स वहां से आपको निकलते हुए दिखाई दिए। डिवोटी वो यहाँ पर डाउन हो गए, और हेनरी है जो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। एंड 4EC उनका जो थर्ड पार्टी है वो भी यहाँ पर आ चुका है, पर शायद नकुल ने कॉल दे दिया है कि मुझे बचाने से अच्छा है कि जो फाइट है पहले आप उसे कंप्लीट करिए, और वो फाइट लेने के लिए गए। जोकर चलती गाड़ी से वो डैमेज देना चाहते थे, पर वो खुद यहाँ पर डाउन हो गए। लेजेंड वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी हेनरी, उनके ऊपर पूरा भार, और एक्स को अगर कोई आगे पहुंचा सकता है वो टीम हेनरी। माफ करिए, टीम एक्स के हेनरी होने वाले थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 4EC थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गई। नकुल को उतना आइडिया था नहीं कि उस पर्टिकुलर एंगल पे कोई प्लेयर हो सकता है, और जैसी नकुल डाउन हुए, पूरी टीम का जो मनोबल था वो थोड़ा लेफ्ट राइट होता हुआ नजर आया। बट अभी भी रिवाइवल एग्जीक्यूट हो रहा है। जोकर और लेजेंड ये 2 खूंखार खिलाड़ी अभी भी इस मुकाबले के अंदर मौजूद है, और 4EC वो तो ढूंढ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो प्लेयर्स कहां पर मौजूद है। बढ़िया जो स्ट्रैटेजी है वो हमें देखने को मिलती हुई। 4EC के प्लेयर को अभी तक आइडिया नहीं है कि वो 2 खिलाड़ी आखिर मौजूद कहां है। चलिए फाइनली अभय वो आगे आ जरूर रहे, और अभय उनके पास शॉट दिया, अभय को डाउन किया गया। ये आप कैसे कर सकते हैं? 4EC बिल्कुल ओपन में प्लेयर जंप ले रहे। चलिए फाइनली वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आया।